आज हम जोधपुर के सबसे आइकॉनिक उमेद भवन पैलेस में आए हैं और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस पैलेस की खूबसूरती, इसका आर्किटेक्चर और 1929 में पैलेस बन के तैयार हुआ था। सेम उसी तरीके से एक टिकट लेके मैं यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी यहाँ आया था तो मुझे एज सच गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बेसिक ब्रीफिंग मुझे ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी करके याद है कि कब ये पैलेस बना था, क्या स्टोरी है इसके पीछे की, वो सब चीज़ें। इसका आर्किटेक्चर और इसकी ब्यूटी ही दिखाने के लिए स्पेसिफिकली यहाँ आया हूँ, सो दैट मैं बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट भी कर सकूँ, मेरा घूमना भी हो जाए और आप लोगों को भी कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए। इस पैलेस की सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि ये 1929 में सबसे लेटेस्ट बेसिकली हम कहेंगे पैलेस में से एक है इंडिया के। एक और चीज़ जो इस पैलेस की खास है वो ये है कि इसका एक हिस्सा तो ताज होटल सर्व करता है और एक हिस्सा पूरा म्यूजियम बना हुआ है। एंड कुछ फेमस वेडिंग्स हैं हमारे इंडिया में जो इस पैलेस में हुई है। और एक बहुत सुंदर सा मोर मेरे सामने था तो मुझे लगा कि मैं कैप्चर कर लेता हूँ, आपको दिखाऊंगा। ये वो हिस्सा है जहाँ से हम एंटर करेंगे म्यूजियम के लिए। ये है पैलेस के अंदर का म्यूजियम एंड यहाँ पे इनके राजाओं के फोटोज, जो पहले राजा रहे हैं उनके फोटोज लगे हुए हैं। एंड ये पूरा इस पैलेस का मॉडल है बेसिकली कि ये पैलेस बाहर से कैसा दिखता है पूरा। अच्छा, ये पैलेस दूसरे पैलेस या फोर्ट की तरह नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड एरिया है जो टूरिस्ट हर जगह जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम की ही चीज़ें हैं कि यहाँ पे ये रखा है, वहाँ पे वो रखा है, आप देखो इस तरीके से। कितना सुंदर लग रहा है ये। बस म्यूजियम में ये सब चीज़ें रखी होती हैं जो पहले यूज़ कर रहे होते हैं लोग, और हम लोग देखते रहते हैं और ये सुंदर लगता है। फोटोज फोटोज फोटोज, वाह ये सुंदर है ना। देखो पूरा ग्लास का है ये सब। मतलब गाइड इसलिए जरूरी है कि आपको बताता रहता है कि भाई ये फलाना है, ये दिखड़ा है, इसका इस्तेमाल ऐसे होता है, उसका इस्तेमाल ऐसे होता है। ये लाठियाँ हैं, शायद ये अम्मा जी की लाठियाँ होंगी जो यहाँ की रानी साथ थी, या कुछ राजा की होंगी जहाँ तक मुझे पता है। और ये यूटेंसिल्स इनके। देन आ जाते हैं अगेन बहुत सुंदर से, शायद ये सब किचन का ही पार्ट है, क्रॉकरी क्या बोलते हैं उसको। ओके, सिगार, ग्लास, ग्लास क्या है ये, कुछ तो है, मतलब कुछ तो ये सिस्टम ही है भाई। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये सब म्यूजियम का ही पार्ट है और बहुत सुंदर सुंदर ऐसे कुछ ग्लासेस रखे हुए हैं। एंड देन यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल है जो पूरी सिल्वर की यूटेंसिल्स से या फिर कैंडल स्टैंड से बनी हुई है। उसके बाद क्योंकि जोधपुर के जो राजा थे या राजा है वो पोलो के लिए बहुत फेमस है और बहुत शौकीन है, तो उन्होंने एक पूरा सेट बनाया हुआ है पोलो की ट्रॉफीज का। एंड देन एक हॉर्स और फिर उसकी जो हॉर्स की गद्दी होती है वो, एंड देन सोफा एंड देन हॉकीज। अगेन ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ ग्लासेस का है, ग्लास की चेयर, ग्लास की टेबल एंड देन ग्लास की पूरी एक ड्रॉ, देन ग्लास का ग्लास का मिरर, सॉरी। देन जैसे ही उस एरिया से बाहर निकलते हैं फिर ये ऐसी एक गैलरी आती है और राइट में तो है ऐसा एक ओपन स्पेस जहाँ पे लोग फोटोज वगैरह कर रहे हैं। ऊपर नेट लगा रखा है ताकि बर्ड्स वगैरह अंदर आके डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, क्योंकि यहाँ पे ग्लासेस वगैरह हैं। ये यहाँ के राजा साहब। एंड देन ये है जसवंत सिंह बहादुर जो इनके महाराज थे, उनका शायद फ्लैग। एंड देन उनकी तलवारें, कुछ पेंटिंग्स। ये इनका मिनिस्ट्री ऑफिस है बेसिकली, जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स गैदर होते होंगे, बैठते होंगे। एंड राजा साहब वहाँ से पूरी मीटिंग लेते हैं। ये पूरा बैठने का एरिया है उनका, और क्योंकि ये म्यूजियम है तो हम अंदर की तरफ जा नहीं सकते हैं, पर वो चेयर है राजा। और इस पूरे रूम में सिर्फ वॉचेस का ही कलेक्शन है। आप ये देख रहे होंगे, भाई साहब क्या गजब घड़ी है। एंड आज फिर सोलो ट्रिप का एक छोटा सा दुख कि मैं फोटोज क्लिक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अकेला आया हुआ हूँ, तो मैं सिर्फ अपने ब्लॉग से ही अपनी पूरी खुशी जाहिर कर रहा हूँ।
और इसी को मैं अपने फ़ोटोज़ में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। प्राइवेट प्लेन्स होंगे उनका रेप्लिका बना हुआ है, जोधपुर फ्लाइंग क्लब। इस म्यूज़ियम में मुझे घूम के आने में मैक्सिमम 10 मिनट लगे हैं, जो सच में बहुत जल्दी हो गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बेसिकली सिर्फ हिस्ट्री है और कुछ चीज़ें हैं जो देखने के लिए यहाँ पे हैं। वॉचेस से अलग मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं यहाँ पे देख के एक्साइटेड था या सरप्राइज था। यहीं से आता है पैलेस का आइकॉनिक व्यू। एक और चीज़ जो खास है बस यहाँ पे वो है कि विंटेज कार कलेक्शन डिस्प्ले है। इनकी ओरिजिनल विंटेज कार्स हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं उनको। धूप काफी तेज होने की वजह से ना हम देख नहीं पा रहे हैं ये कार्स को, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो गाइज यहाँ खत्म होता है मेरा उम्मेद भवन पैलेस का व्लॉग। कंटेंट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे चैनल से। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।